जरा सोचिए, आप बारिश के बीच खड़े हों, लेकिन आपका सर सूखा हो। आप तपती धूप में पूजा कर रहे हों, लेकिन शिवलिंग पर सूर्य की एक किरण भी न पड़े। क्या यह किसी इंजीनियरिंग का कमाल है, या फिर किसी अलौकिक शक्ति का वरदान? गुजरात का यह प्राचीन मंदिर तड़केश्वर महादेव हजारों सालों से भक्तों को यही चुनौती दे रहा है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव ने स्वयं छत बनाने से इनकार कर दिया। हर बार जब किसी ने कोशिश की तो एक रहस्यमयी शक्ति ने उस निर्माण को ढहा दिया। कौन है यह महादेव जो हमेशा खुले आकाश के नीचे रहना चाहते हैं? आज हम वलसाड़ के उसी प्राचीन और अनसुलझे रहस्य की परतें खोलेंगे। कुछ मिनट की इस यात्रा में आप देखेंगे कि कैसे आस्था ने विज्ञान को सदियों से एक पहेली में उलझा रखा है। तड़केश्वर मंदिर की जड़ें द्वापर युग से जुड़ी मानी जाती हैं। मंदिर के निर्माण की सटीक तारीख पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन स्थानीय मान्यता इसे 5000 वर्ष पुराना बताती है। कहते हैं इस स्थान पर कभी घना जंगल हुआ करता था। एक ऋषि थे जिनका नाम तंडव ऋषि था, या एक अन्य कहानी के अनुसार यहाँ तपस्या करने वाले एक संत को बार बार तड़का धूप परेशान करती थी। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब भक्तों ने मंदिर बनाने की इच्छा जताई तो महादेव ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं सीधे प्रकृति के संपर्क में रहूं। मेरी पूजा सीधे सूर्य की तड़का धूप और वर्षा के जल में होनी चाहिए। मेरे ऊपर कोई छत नहीं बनेगी। तभी से यह स्थान तड़का धूप प्लस ईश्वर यानी तड़केश्वर कहलाया। यह कहानी भक्तों को यह संदेश देती है कि महादेव किसी चारदीवारी में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। इतिहास में कई राजाओं और शासकों ने महादेव के इस आदेश को चुनौती देने की कोशिश की। उनका मानना था कि एक भव्य मंदिर का निर्माण उनका कर्तव्य है, लेकिन हर बार परिणाम भयावह रहे। लगभग 12वीं सदी के राजपूत शासकों ने पहली बार छत बनाने की कोशिश की। उन्होंने बेहद मजबूत पत्थरों और चूने का इस्तेमाल किया, लेकिन कहा जाता है कि रात भर में या तो एक भयानक तूफान आया या बिजली गिरी और छत ढह गई। निर्माण सामग्री को ऐसे बिखरा हुआ पाया गया मानो किसी विशाल शक्ति ने उन्हें हवा में फेंक दिया हो। दूसरा प्रयास आधुनिक काल। यहाँ तक कि 20वीं सदी में आधुनिक निर्माण सामग्री और कंक्रीट का उपयोग करके भी प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही छत की ढलाई का काम पूरा होता, कंक्रीट में दरारें पड़ जाती या अचानक कोई दुर्घटना हो जाती। पुजारी का साक्षात्कार। एक वर्तमान या पूर्व पुजारी स्थानीय व्यक्ति का साक्षात्कार जो इस घटना के बारे में बताता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक बार छत लगाई गई और अगले ही दिन वहां सिवाय टूटे पत्थरों के कुछ नहीं था। यह महादेव का सीधा संदेश है। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल में भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिशें हुई थीं, लेकिन अजीब बात यह है कि इसका मुख्य शिवलिंग कभी नष्ट नहीं हुआ, जबकि आसपास के ढांचे टूट गए। इसने इस क्षेत्र के भक्तों की आस्था को और मजबूत किया। अनोखी पूजा विधि। इस मंदिर की एक और खासियत है यहाँ की पूजा विधि। चूंकि छत नहीं है, भक्तजन सीधे धूप और बारिश में पूजा करते हैं। यह उन्हें प्रकृति के साथ जोड़ती है। यहाँ की मिट्टी को चमत्कारी माना जाता है। गर्मी में भी यहाँ का शिवलिंग ठंडा रहता है। अन्य रहस्य मंदिर के परिसर में एक प्राचीन बावड़ी स्टेपवेल भी है जिसका जलस्तर कभी नहीं बदलता। इसे महादेव के साथ जुड़ी एक और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। आस्था का केंद्र। यह मंदिर पूरे दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों की भीड़ आती है, जो यह देखने आती है कि महादेव ने आज भी अपने आदेश को कैसे बरकरार रखा है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है।
कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से संवेदनशील हो सकता है, जहां हल्के झटके छत को बार बार तोड़ देते हों। या फिर मंदिर की नींव में कोई ऐसी भूगर्भीय कमी हो जो ऊपरी भार को सहन न कर पाती हो। एक और थ्योरी वेंटुरी प्रभाव, वेंटुरी इफेक्ट से जुड़ी है। मंदिर की संरचना और उसके आसपास के पहाड़ हवा के तेज प्रवाह को ऐसे मोड़ते हैं कि ऊपर की ओर एक अत्यधिक दबाव बनता है जो किसी भी हल्की छत को उड़ा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर यह सिर्फ भूगर्भीय या वायुमंडलीय कारण है तो सदियों से मंदिर का आधार और शिवलिंग क्यों सुरक्षित है? यह प्रश्न आस्था को विज्ञान से ऊपर खड़ा कर देता है। महादेव का खुला आवास प्रकृति के प्रति उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। आज मंदिर की सुरक्षा और रखरखाव को आधुनिक तकनीकों से किया जाता है, लेकिन छत न बनाने का नियम आज भी जारी है। अब भक्तों ने भी इसे महादेव का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया है और वे खुले आसमान के नीचे ही पूजा करते हैं। तड़केश्वर महादेव मंदिर केवल गुजरात का एक तीर्थस्थल नहीं है। यह एक जीवित प्रमाण है कि जब प्रकृति और परमेश्वर एक हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति उस तालमेल को तोड़ नहीं सकती। यह हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए, क्योंकि वे हमारी आस्था को मजबूत करते हैं। इस मंदिर में आकर लगता है कि हम एक ऐसे देवत्व के सामने खड़े हैं जो स्वयं को किसी सीमा में बांधना नहीं चाहता। यहाँ की तपती तड़का और बरसता जल सब कुछ महादेव का अभिषेक है। क्या आप मानते हैं कि यह प्रकृति का कमाल है या महादेव का साक्षात आदेश? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और गुजरात के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।